चलो बताओ, मैंने कल क्लास में क्या करवाया था आप लोगों को? सर आपने पिक्चर का शेप का ठीक ऐसे है, बताया था। पिक्चर के ऊपर कुछ प्रॉपर्टीज बताई थी मैंने ना। देखो, चलो बताओ जल्दी से, पिक्चर को कैसे लेके आएंगे यहाँ पे? मैं पूछ रहा था बेटा कि जैसे मेरे को कोई पिक्चर इंसर्ट करनी है, उसको कैसे लेके आएंगे यहाँ पे? आपको कल बताया था ना मैंने। जिज्ञासा, कैसे यस करेंगे बेटा सर। पिक्चर को इंसर्ट, कैसे करेंगे? देखो, इंसर्ट में जाएंगे। ठीक है, इंसर्ट में आपको क्या मिलेगा? पिक्चर। ठीक है, पिक्चर पे फिर मैंने गया था मैं डेस्कटॉप। ठीक है, डेस्कटॉप पे देखो ये पिक्चर्स हैं सारी मेरी। मैं यहाँ से ये वाली पिक्चर ले लेता हूँ। ठीक है, इस तरीके से पिक्चर को लेके आओगे इसके अंदर। ठीक है, इसकी साइज को आप यहाँ से, कॉर्नर पॉइंट है इसके, यहाँ से कम और ज्यादा कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा कल मैंने आपको ये बताया था, देखो यहाँ पे हाइट और विड्थ यहाँ से भी कम कर सकते हो। देखो मैं कम करूंगा, अभी 2.7 आ रही है इसकी हाइट, अभी देखो कम हो जाएगी, विड्थ भी कम हो जाएगी इसकी। देखो, देखो 2.55 और 4.54। ठीक है, इस तरीके से ये कम ज्यादा होती रहेंगी। आप इसको कम करोगे ये कम हो जाएंगी, और इस पिक्चर को अगर आप बड़ा करोगे तो ये विड्थ बढ़ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से काम करेंगे। अब देखो, मैंने इसमें आपको एक चीज और बताई थी कल। अभी देखो, इस इमेज को मैं छोटा कर देता हूँ एक बार। ठीक है, इस इमेज को मैंने छोटा कर दिया। अब मैंने कल आपको बताया था टाइट। टाइट क्या काम आता है बेटा? देखो, अगर इस पिक्चर को मूव करूंगा ना पेज पे, देखो यहाँ पे रखूंगा उठा के, नहीं जा रही देखो। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको टेक्स्ट रैपिंग में टाइट कर देंगे। अब देखो, इस पिक्चर को उठा के आप कहीं भी रख सकते हो देखो। ठीक है, ये करवाया था कल मैंने। बंटी कैसे हुआ? ले ले। इस तरीके से काम करेंगे, है ना बेटा? अब देखो, इसी के साथ मैंने आपको एक चीज और बताई थी कल। ठीक है, यहाँ पे क्रॉप का ऑप्शन बताया था, क्रॉप पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ से इसको क्रॉप कर सकते हो। देखो, इमेज को क्रॉप कर दिया मैंने। देखो, अभी ये इतनी पिक्चर रह गई। वापस आपको पूरी पिक्चर चाहिए, इस पे क्लिक करो, क्रॉप में जाओ, और वापस से इसको पीछे की तरफ कर दो। अब क्रॉप आप कहीं से भी कर सकते हो, इस कॉर्नर से कर सकते हो। ठीक है, क्रॉप पे क्लिक किया मैंने, इसको आप टॉप से कर सकते हो, बॉटम से कर सकते हो। इस इस तरीके से आप इसको क्रॉप कर सकते हो। ठीक है, क्रॉप का हो गया। और इसी में जल्दी से करते हैं इस क्लास को रिवाइज। देखो, मैंने कल पिक्चर्स इंसर्ट की थी, जैसे 1 2 3। ठीक है, ये 3 पिक्चर में इंसर्ट कर लेता हूँ एक बार। ठीक है, तीनों पिक्चर्स आ गई। इनकी साइज को कम करता हूँ, फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड। अब देखो, इन तीनों को पहले मैं टाइट करता हूँ। ठीक है, फिर मैंने क्लिक किया, इसको कर दिया मैंने टैक्स टैपिंग में टाइड। ठीक है, इस पे भी टैक्स टैपिंग और यहाँ से टाइड, इस पे भी मैंने टैक्स टैपिंग और टाइड कर दिया। ठीक है, अब देखो, इस पिक्चर को इसके ऊपर लेके जाता हूँ मैं। ठीक है, और इस पिक्चर को इसके ऊपर लेके जाता हूँ। इस पिक्चर को मेरे को ऊपर लाना है, सबसे फ्रंट में लाना है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था, देखो यहाँ से ब्रिंग टू फ्रंट कर सकते हो, या ब्रिंग फॉरवर्ड करोगे एक बार तो एक बार ऊपर आएगी। देखो, फर्स्ट नंबर पे ये है, सेकंड पे ये है, और थर्ड पे ये वाली इमेज है। ठीक है, तो इसको करते हैं एक बार, ब्रिंग टू फ्रंट। देखो, ये ऊपर आ जाएगी। ठीक है, और अगर इसको मैं यहाँ से ब्रिंग फॉरवर्ड करूंगा तो देखो, फर्स्ट पे ये है मेरी, सेकंड पे ये वाली इमेज है, तो ये सेकंड पे आ जाएगी। देखो, यहाँ से करते हैं इसको ब्रिंग फॉरवर्ड। देखो, अब ये फर्स्ट पे आ गई, ये सेकंड पे आ गई, ये आपकी थर्ड पे चली गई। देखो, लास्ट में सबसे पीछे ही है। इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो। अब इसको मैं अगर बैक करना चाहता हूँ, सेंड टू बैक, तो देखो ये वाली मेरी फर्स्ट हो जाएगी और ये मेरी लास्ट में चली जाएगी। तो क्लिक करते हैं, सेंड टू बैक। ये देखो, सबसे लास्ट में चली गई। देखो, ये इमेज मेरी सबसे लास्ट में चली गई और ये मेरी ऊपर आ गई। ठीक है, अब इसको यहाँ से करते हैं, सेंड बैकवर्ड करते हैं। देखो, तो ये क्या होगा, ये सेकंड नंबर पे चली जाएगी और ये फर्स्ट नंबर पे हो जाएगी मेरी। ठीक है, इस पे क्लिक किया मैंने, सेंड बैकवर्ड। देखो, ये मेरी फर्स्ट हो गई, ये सेकंड, और ये मेरी फर्स्ट वाली थी जो मेरी लास्ट पे चली गई। इस तरीके से आप इनको यूज कर सकते हो। देखो, टैक्स रैपिंग आपको यहाँ भी दी हुई, यहाँ से मैंने इनको टाइड किया, यहाँ से भी कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा मैंने कल पिक्चर की कुछ प्रॉपर्टीज बताई थी आपको।
है ना। यस सर। देखो यहाँ से प्रॉपर्टीज बताई थी मैंने आपको, इस तरीके से आप कुछ भी यूज कर सकते हो यहाँ से जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। पिक्चर को कोई पर्टिकुलर शेप में कन्वर्ट करना है तो देखो यहाँ से शेप पे क्लिक कर दो, उसी शेप में आपकी पिक्चर आ जाएगी। इस पिक्चर का जो बॉर्डर आ रहा है वो व्हाइट आ रहा है, इसको चेंज कर सकते हैं यहाँ से, देखो, ठीक है। ये जो इसकी विड्थ आ रही है, इसकी देखो जो विड्थ आ रही है उसको कम ज्यादा कर सकते हो। देखो बॉर्डर की जो मोटाई है यहाँ पे विड्थ है वो काफी ज्यादा आ रही है, ठीक है। इसको कम करते हैं, 3 कर देते हैं एक बार, देखो कम हो गई, ठीक है। और कम करना चाहते हो कम हो जाएगी, देखो। और इसको बढ़ाओगे तो ये बॉर्डर आपकी बढ़ जाएगी, 6 कर देते हो, देखो इस तरीके से, ठीक है। अब देखो यहाँ से विड्थ में आने के बाद देखो यहाँ पे 6 दिया हुआ ना आपको, लास्ट जो आपको दिया हुआ है ये 6 दिया हुआ है। इसके बाद अगर आप बढ़ाना चाहते हो तो मोर लाइंस में चले जाओ, यहाँ पे विड्थ दिया हुआ है आपको 6, इसको मैं कर देता हूँ 10। देखो यहाँ पे 10 अप्लाई हो गया, यहाँ पे मैं इसको 15 करता हूँ, ये देखो 15 और इसकी विड्थ बढ़ गई 20, ये देखो इसकी विड्थ और बढ़ गई, क्लोज कर दो, ये देखो इसकी विड्थ बढ़ गई ना, ठीक है। इसी के साथ आपको मैंने कल कुछ पिक्चर के इफेक्ट बताए थे, ठीक है। पिक्चर के इफेक्ट अप्लाई करते हैं कैसे, देखो इस पे क्लिक किया मैंने और प्रीसेट्स बताए थे आपको, देखो प्रीसेट्स आपको दिख जाएंगे। मैं इस पे क्लिक करता हूँ, देखो एक तो आपकी बॉर्डर वाली आ रही है ये, ठीक है। अब इस पे मैं अप्लाई करता हूँ, प्रीसेट में गए और प्रीसेट में मैंने यहाँ से इसको क्लिक कर दिया, फर्स्ट प्रीसेट जो है इसका, इस पे क्लिक कर देता हूँ, देखो इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। और प्रीसेट चेंज करना चाहते हो, प्रीसेट में जाओ, यहाँ से जो भी आपको अच्छा लगे वो आप प्रीसेट अप्लाई कर सकते हो। इसी में मैंने कल आपको शेडो दिखाई थी, इसकी शेडो देखो, इस इमेज के पीछे शेडो आएगी, ये देखो यहाँ पे इस जगह पे देखो शेडो आई है बेटा इसकी, ठीक है। तो मैंने क्लिक किया, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। यहाँ से इस पे क्लिक करते हैं, ये देखो शेडो दिख रही है इसकी। शेडो के बाद मैंने आपको बताया था एक रिफ्लेक्शन, देखो यहाँ पे रिफ्लेक्शन दिखेगा इमेज का, यहाँ पे नीचे इसमें मैं गया रिफ्लेक्शन और यहाँ से क्लिक किया, देखो यहाँ पे रिफ्लेक्शन आएगा इस इमेज का, आ गया, ठीक है। अभी कम आ रहा है, इसी रिफ्लेक्शन में वापस चलते हैं, देखो फर्स्ट नंबर पे अप्लाई किया है मैंने, सेकंड थर्ड, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करता हूँ थर्ड वाले पे, ये देखो और ज्यादा बढ़ गया, ठीक है, रिफ्लेक्शन ज्यादा आ रहा है इस वक्त। इस तरीके से आप इसको अप्लाई कर सकते हो, रिफ्लेक्शन को नन कर दो, अगर आपको नहीं चाहिए तो रिफ्लेक्शन आप यहाँ से नन कर सकते हो। इसी में ग्लो बताया था कल मैंने, इस इमेज के चारों तरफ कोई भी पर्टिकुलर कलर, जैसे देखो ऑरेंज कलर दिखा रहा है, ग्लो होगा, ऑरेंज कलर से ग्लो होगा। ये फर्स्ट है इसका नॉर्मल ग्लो, फिर इससे बढ़ जाएगी इसकी विड्थ, और ग्लो बढ़ जाएगा यहाँ पे, और लास्ट में ये और ग्लो बढ़ जाएगा इसका, देखो मिनिमम ग्लो आपको यहाँ मिलेगा और मैक्सिमम ग्लो यहाँ मिलेगा, ठीक है। ये बता दिया था मैंने आपको कल। और इसी में आप जाओगे ग्लो के अंदर तो आपको मोर कलर बताया था मैंने आपको, मोर कलर में आप यहाँ से कोई भी पर्टिकुलर कलर सेलेक्ट कर सकते हो जिसका आपको ग्लो चाहिए, ठीक है। उसी कलर को सेलेक्ट कर सकते हो जिसका आपको ग्लो चाहिए, देखो इस कलर का ग्लो बन गया। अब देखो सॉफ्ट एजेस बता रहा था कल मैं आपको, ठीक है। यहाँ से मैं एक बार इसको नन कर देता हूँ प्रीसेट को, और ग्लो को भी मैं नन कर देता हूँ, ठीक है। और इस पे एक चीज और है शेडो, मैं शेडो को भी नन कर देता हूँ। अब देखो नॉर्मल पिक्चर हो गई। अब देखना बेटा जो ये रेक्टेंगल बना हुआ है ना, ये चारों तरफ देखो बॉक्स बना हुआ है ना, ये बॉर्डर दिख रही है आपको। अब देखो ये पिक्चर देखो यहाँ से कितनी शार्प है, देखो इस कॉर्नर पे, ठीक है। अब मैं इस पे अप्लाई कर रहा हूँ क्या, सॉफ्ट एजेस, देखो पहले पॉइंट पे चलते हैं, देखो 2.5 करते हैं, देखो इसके ब्लर हो गए यहाँ से, देखो ये पॉइंट है ना, ब्लर हो गए, पहले शार्प थे इस जगह से, ये देखो चारों तरफ से देखो, यहाँ मेरे फेस पे भी आ रहा है, यहाँ पे हेयर्स पे भी आ रहा है मेरे, देखो अगर मैं इसको नन करता हूँ तब दिखाता हूँ आपको, एक बार देखो नो सॉफ्ट एजेस, अब देखो ये ना यहाँ पे, और इसी को मैं वापस अप्लाई करूंगा तो देखो यहाँ पे सर के आसपास यहाँ भी दिखेगा, देखो सॉफ्ट एजेस, और मैं यहाँ से इसको 10 पॉइंट कर देता हूँ, देखो इस तरीके से अप्लाई होगा, ये सारा ब्लर हो जाएगा, ठीक है। चारों कॉर्नर पॉइंट जितने भी हैं इसके, यहाँ से ये देखो पूरी यहाँ से लेके ये पूरी इमेज आपकी ब्लर हो जाएगी,
इसी में था, वापस चलते हैं अंदर, नो एजेस करते हैं इसको, और इसी में चलते हैं वीवेल में। देखो अब इस पे अपन इसको 3D बनाएंगे, एक तरीके से 3D की तरह बन जाएगी आपकी, ठीक है। वीवेल में चलते हैं और यहाँ से फर्स्ट नंबर अप्लाई करते हैं। देखो ये शेप्स के ऊपर भी अप्लाई होता है, मोस्टली जो प्रॉपर्टीज हैं ये शेप के ऊपर भी आप यूज कर सकते हो उसको। बिम पिक्चर के ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ। देखो एक तो नॉर्मल पिक्चर थी, एक आपकी ये वाली पिक्चर है, मैं दोनों दिखा देता हूँ आपको। अगर आपको किसी इमेज को कॉपी करना है, ठीक है, उसकी डुप्लीकेट बनानी है, तो आप कंट्रोल के साथ लेफ्ट क्लिक करें, दबा के रखें। देखो या तो एक तरीका है इस इमेज की कॉपी करनी है तो इसको कॉपी पेस्ट करो, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। दूसरा तरीका क्या है, देखो कंट्रोल प्रेस करके रखना, इस इमेज पे क्लिक करना, देखो उठा के लेके आना नीचे, कंट्रोल प्रेस होना चाहिए आपका, लेफ्ट क्लिक प्रेस होना चाहिए। अब मैं यहाँ नीचे छोड़ता हूँ, देखो मेरे इसकी कॉपी बन के तैयार हो जाएगी नीचे, ठीक है। बिना कॉपी पेस्ट के आप कॉपी कर सकते हो, ठीक है, ऑब्जेक्ट की। नेक्स्ट इसी में चलते हैं। अब देखो यहाँ पे मैं फर्स्ट वाला प्रीसेट अप्लाई करता हूँ, ये वाला बीवेल का। अब देखो दोनों इमेजेस में बेटा फर्क है। देखो ये 3D शेप की तरह आ रहा है, ये नॉर्मल दिख रही है आपकी, ठीक है। ये आप ऑब्जेक्ट के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो यहाँ से। अब 3D रोटेशन की बात कर लेते हैं, ये सारे आप अप्लाई करके देखेंगे, ठीक है। 3D रोटेशन में चलते हैं, मैंने यहाँ क्लिक किया, देखो ये देखो इस तरीके से मेरी इमेज दिखेगी। मैं इसको एक बार कुछ अच्छा सा अप्लाई करता हूँ, ये वाला अप्लाई करते हैं, ठीक है। और इसकी मैं कुछ चेंजेस और करता हूँ इसमें। ये देखो, अब देखो इन दोनों इमेजेस में बेटा काफी फर्क है। देखो देखो दोनों में फर्क है ना बेटा, ठीक है। यस सर। पिक्चर प्रॉपर्टीज है, यस आपको अप्लाई सर। करनी है, ठीक है। और कुछ अप्लाई करते हैं इसमें, यहाँ से आप ये सारी अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब इसी में आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है आपको ब्राइटनेस का, ठीक है। ब्राइटनेस में चेक करते हैं, देखो अभी नॉर्मल है, ठीक है। 10% करते हैं, देखो ब्राइटनेस बढ़ गई पिक्चर के ऊपर। इसकी कॉपी करता हूँ मैं, फिर दोनों दिखाता हूँ आपको। अब देखना, ठीक है। इस पे देखो मैं ब्राइटनेस अप्लाई कर रहा हूँ, 10%, 20%, 30% प्लस हो रही है ये 40%, ठीक है। ये ब्राइटनेस है इसकी, देखो दोनों इमेजेस में फर्क है ना। इसको नन करते हैं एक बार, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट अप्लाई करते हैं, देखो ये देखो कॉन्ट्रास्ट भी अप्लाई हो रहा है इस पे, ये देखो कम ज्यादा कर सकते हो आप यहाँ से, ठीक है। रीकलर में चलते हैं, देखो एक बार रीकलर क्या होंगे, ये कुछ सैंपल्स बने हुए हैं कलर के, ठीक है। मैंने जैसे इन पे क्लिक किया, मेरी इमेज उसी में चेंज हो जाएगी, उसी कलर में। जैसे येलो पे क्लिक कर रहा हूँ तो येलो की शेड में कन्वर्ट हो जाएगी, ब्लू में, ग्रीन में, जो भी प्रीसेट्स बने हुए हैं पहले से यहाँ पे, इन पे क्लिक कर दो आप, ठीक है। मैंने क्लिक किया जैसे येलो पे, देखो ये मेरी कलर इमेज है पूरी, ठीक है। ये येलो के बेस पे बनी हुई है, ब्लैक एंड व्हाइट इमेज है, मगर इसके बेस में क्या है, येलो है, ठीक है। इस तरीके से काम करेंगे, समझ में आया सभी को। यस सर। चलो पे क्लिक करते हैं, इसकी कॉपी बनाते हैं। कॉपी कैसे बनाते हैं बताओ जल्दी, जल्दी 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 बताओ, कॉपी कैसे बनाते हैं बेटा। नहीं पता किसी को। सर कंट्रोल को दबाए रखेंगे और लेफ्ट क्लिक को दबा के और इस पिक्चर को दबा के दूसरी साइड में कर देंगे। हाँ देखो, कंट्रोल दबाएंगे एक तो, ठीक है, इस पिक्चर पे क्लिक करेंगे और इसको उठा के लाएंगे, लेफ्ट क्लिक दबा के रखेंगे और कंट्रोल के साथ यहाँ पे छोड़ देंगे। कंट्रोल भी नहीं छोड़ा मैंने अभी तक और लेफ्ट क्लिक भी नहीं छोड़ा, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैं रिलीज करूंगा दोनों को, कंट्रोल और इसको लेफ्ट क्लिक को रिलीज करूंगा तो मेरी कॉपी बन के तैयार हो जाएगी, ठीक है। ऐसे बनाएंगे। अभी चलते हैं इसमें, देखो चेंज पिक्चर एक यहाँ पे दिया हुआ है आपको, ठीक है। इस पे क्लिक करता हूँ मैं एक बार।
अब देखो ये किस लिए होता है बेटा, जो ये पिक्चर है ना, इसी जो साइज है इसकी, इसी साइज पे दूसरी पिक्चर आएगी, ठीक है। चेंज पिक्चर, अब ये पिक्चर है ना, सेम साइज है दोनों की, देखो ठीक है। इसी साइज पे अगर मैं कोई पिक्चर लेके आता हूँ, इंसर्ट करता हूँ अगर मैं यहाँ से पिक्चर, ठीक है, और ये वाली पिक्चर इंसर्ट कर लेते हैं हम, फर्स्ट वाली, और ओके करते हैं। देखो इसकी साइज कुछ अलग आई है बेटा, ठीक है ना, इसकी साइज कुछ अलग ही है। और मैं इसको टाइट करता हूँ एक बार, देखो इसकी साइज बड़ी आई है ना बेटा। अब मैं ये चाहता हूँ कि जो ये साइज है ये वाली, इसी साइज में ये पिक्चर यहाँ आ जाए, ठीक है। तो या तो मैं इसकी साइज को कम ज्यादा करूँ, या फिर क्या करूँ, इस पे क्लिक किया मैंने, इसकी कॉपी बनाई थी, इस पे क्लिक किया मैंने, चेंज पिक्चर, और मैं यहाँ से अप्लाई करता हूँ फर्स्ट नंबर और ओके कर देता हूँ। देखो सेम साइज है दोनों की, मैं चेक करा देता हूँ आपको। देखो 1.56, 2.79, इसकी भी चेक कर लो, 1.56, 2.77, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंस क्यों आया, क्योंकि ये इमेजेस की जो साइज है मेरे यहाँ पे बनी हुई है वो डिफरेंट है थोड़ी सी, ठीक है। 0.2% का एरर है इसमें, देखो यह 2.79 है, ये वाली आपकी 2.77 है, हाइट बराबर है 1.56, इसकी भी 1.56, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक? यस सर। यस सर। आप सभी ने होमवर्क किया अपना? साइज शो कम हो रहा है। सभी ने अपना होमवर्क किया कंप्लीट? नहीं किया? देखो पिक्चर की सारी फॉर्मेटिंग मैंने आपको यहाँ से बता दी है, ये सारी पिक्चर की जो फॉर्मेटिंग है आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। पिक्चर पे जितनी भी फॉर्मेटिंग अप्लाई होगी वो सारी यहाँ से होंगी। इस पे क्लिक करते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज और है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो रोटेट में चलते हैं एक बार, ठीक है। रोटेट में क्या होगा, देखो इसको 90 डिग्री ने कैसे रोटेट किया, क्लॉकवाइज, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज देखो इस तरीके से, ठीक है, ये क्लॉकवाइज हो गया, एंटी क्लॉकवाइज हो गया, ठीक है। 90 डिग्रीज को रोटेट करेगा ये, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ये देखो इस पे क्लिक करता हूं मैं, इसको क्लॉकवाइज कर देता हूं, इसको एंटी क्लॉकवाइज कर देता हूं, ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया आपका, ठीक है। यहां तक समझ में आया? ये रोटेट हो गया आपके। यस सर। अब इसी में यस मैं आपको सर। एक चीज और बताता हूँ, देखो फ्लिप क्या काम आता है। देखो देखो फ्लिप कर रहा है इसको वर्टिकली, ठीक है। मेरी पिक्चर देखो ऊपर से हेड है ना इसका, अभी देखो हेड नीचे चला जाएगा, देखो फ्लिप वर्टिकली करेगा इसको, ठीक है। अब यहाँ पे क्लिक करता हूँ मैं एक बार, और एक इसके नीचे बनाता हूँ। अब इसको हॉरिजॉन्टली करेंगे, देखो हॉरिजॉन्टली फ्लिप करेंगे, देखो समझ में आया? ये वर्टिकली फ्लिप है, ये हॉरिजॉन्टली फ्लिप है। हॉरिजॉन्टली कर दिया इसको, मेरी पिक्चर को इधर कर दिया, टेक्स्ट देखो पूरा फ्लिप हो गया, टेक्स्ट ही पढ़ने में नहीं आ रहा, यहाँ पे भी उल्टा हो गया। होमवर्क कंप्लीट है सभी का? श्योर है बेटा? होमवर्क कंप्लीट है आपका? कल मैंने कहा था ना आपको पिक्चर की प्रॉपर्टीज बनानी है, अप्लाई करनी है उस पे, किए आपने? मैंने आप लोगों को कहा था ना मुझे व्हाट्सअप करना, जो भी आप वर्क कर रहे हो उसकी पिक्चर क्लिक करके मुझे व्हाट्सअप करनी है, ठीक है। सभी अपना होमवर्क ओके कंप्लीट सर। करेंगे यहाँ तक, और मेरे को पिक भेजेंगे, ठीक है ना। चलो ओके ये सर। प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो चुकी हैं यस पिक्चर की आज। सर। अब आप बताओ अभी तक की क्लास में से आपको कहीं कुछ एरर हो कि सर मुझे ये समझ में नहीं आया, वो आप पूछ सकते हो, ठीक है। 10 मिनट है आपके पास, जिसकी जो भी प्रॉब्लम हो वो डिस्कस कर सकता है अभी। जल्दी बताओ बेटा, अभी तक जितना पढ़ाया सभी को सर समझ में क्या? आ गया? यस सर। ठीक है।
चलो मुझे ये बताओ, फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट की क्या है? सर कंट्रोल एफ। जल्दी बताओ। फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट की क्या है बेटा? देखो मैंने इसको बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर दिया, अंडरलाइन कर दिया, इस पे क्लिक कर दिया, कलर भी चेंज कर दिया, ठीक है। यही सेम फॉर्मेटिंग मैं नीचे वाले टेक्स्ट पे अप्लाई करना चाहता हूँ, तो क्या करूंगा मैं इसको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और कलर चेंज करूंगा। अगर ये नहीं करना चाहता मैं, तो दूसरा ऑप्शन है मेरे पास फॉर्मेट पेंटर का, और फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट की बतानी है। बताओ जल्दी। जिज्ञासा पता है बेटा? कृतिका? यस सर। क्या है बेटा शॉर्टकट फॉर्मेट पेंटर की? जल्दी बताओ। देखो मैं दिखाता हूँ आपको, आप पढ़ते नहीं हो, देखो। पे क्लिक करेंगे, ठीक है, इसको सेलेक्ट करेंगे एक बार, फॉर्मेट पेंटर पे जाएंगे, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इसकी शॉर्टकट की, कंट्रोल शिफ्ट और सी, ठीक है। अब मैं देखो इस पे क्लिक करता हूँ, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और मैं कीबोर्ड से अप्लाई करता हूँ कंट्रोल शिफ्ट और सी। अब देखो फॉर्मेट पेंटर एक्टिवेट कंट्रोल हो गया, प्लस ठीक है। पी। नहीं हुआ? दोबारा करते हैं। क्या दिया हुआ है? कंट्रोल शिफ्ट के साथ आपको सी अप्लाई करना है, ठीक है, इसको सेलेक्ट करते हैं वापस, कंट्रोल शिफ्ट और सी। नहीं हुआ? बताओ जल्दी बताओ। जल्दी बताओ बेटा। देखो ये की तो काम ही नहीं कर रही इस पे। अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट और सी करूंगा तो फॉर्मेट पेंटर बन ही नहीं रहा, इसके लिए आपको यहाँ क्लिक करना पड़ेगा। अब ये पेंटर बन गया, अब आप इसको क्लिक कर सकते हो उसके ऊपर, ठीक है। सर हाँ बेटा। सर कृतिका बोल रही है कि कंट्रोल प्लस एफ पी। क्या थी बेटी? क्या बताया आपने? सर कंट्रोल प्लस एफ प्लस सी। कंट्रोल प्लस एक्स प्लस सी? बेटा ये तो ये दिखा रहा है ना, देखो कंट्रोल शिफ्ट और सी दिखा रहा है, शॉर्टकट की ये है इसकी, प्लस कंट्रोल शिफ्ट एफ। और सी, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट और सी में प्रेस करता हूँ तो देखो फॉर्मेट पेंटर का साइन ही नहीं बन रहा है इस पर। पे क्लिक करूंगा तो बन जाएगा, देखो ये साइन अलग है, ये फॉर्मेट पेंटर का साइन है, ये देखो, ठीक है। चलो मुझे ये बताओ जल्दी से, अगर मैं पैराग्राफ को लेफ्ट अलाइन करना चाहता हूँ, उसकी शॉर्टकट की बताओ, जल्दी बताओ। कोई पैराग्राफ है मेरा, उसको लेफ्ट अलाइन करना चाहता हूँ, उसके लिए जो शॉर्टकट की है वो क्या होगी? पता है किसी को? जिज्ञासा? चलो सेंटर की बताओ, अगर कोई पैराग्राफ है उसको सेंटर लाइन करना चाहता है तो उसकी शॉर्टकट की क्या होगी, जल्दी बताओ। सर आप ही को बताएगी। जल्दी बताओ। चलो इस संडे को मैं टेस्ट लेता हूँ आपका, ठीक है। इस संडे को मैं आपको एक ऑनलाइन पेपर दूंगा, ठीक है। वो पेपर आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। आपके पास एक लिंक आएगा, जैसे फॉर्म का लिंक आया था वैसे ही आपके पास एक लिंक आएगा पेपर का, और उसमें आपको कुछ शॉर्टकट की के कुछ क्वेश्चंस होंगे और कुछ कंप्यूटर के क्वेश्चन होंगे, वो आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। ओके सर। संडे को दूंगा इस बार आपको पेपर, ठीक है। और राधिका की। चलो देखो मैं बताता हूँ, देखो अगर किसी भी टेक्स्ट को, आप पैराग्राफ को लेफ्ट अलाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए होती है शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ एल, ठीक है। सेंटर करना चाहते हो तो कंट्रोल के साथ ई,
ठीक है, ई फॉर एलिफेंट। कंट्रोल के साथ अगर आप राइट अलाइन करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ आर, ठीक है। अगर आप उसको जस्टिफाई करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ जे, ठीक है। और अगर आप सुपर स्क्रिप्ट करना चाहते हो तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ इक्वल टू, कंट्रोल शिफ्ट प्लस बोलते हैं उसको, देखो ये रहा, यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास सुपर स्क्रिप्ट का कंट्रोल शिफ्ट के साथ प्लस, ठीक है। और बेटा वीडियो ऑफ करो। और अगर आप इसको सबस्क्रिप्ट में यूज करना चाहते हो तो उसके लिए आपको यूज करना होगा कंट्रोल के साथ इक्वल टू, ठीक है। शौर्य समझ में आया बेटा? यस सर। ठीक है, तो इस बार संडे को हमारा पेपर है, ठीक है। शॉर्टकट की सभी को याद रखनी है, चलो बताओ मेरे को, कॉपी की शॉर्टकट की क्या है? सर कंट्रोल सी। ठीक है। कंट्रोल पेस्ट के प्लस लिए, सी। पेस्ट के लिए कंट्रोल प्लस वी। ठीक है, सभी एक साथ बोलोगे, ठीक है। देखो ये मेरा पैराग्राफ है, ठीक है। मैंने आपको इसमें बताया था, स्पेसिंग बताई थी, ठीक है। यहाँ से ये देखो स्पेसिंग बढ़ रही है ना इसमें, ठीक है। अब मैं इस पे एक बार 1.5 की अप्लाई करता हूँ, और इस पे पे 2 की अप्लाई हो गई, ठीक है। 1 की, कंट्रोल 2, कंट्रोल 1, ठीक है। ये देखो अगर आपको यहाँ से देखो ये एक आपकी है 1 की स्पेसिंग, ये आपकी 2 की स्पेसिंग, ठीक है। 1 और 2 की शॉर्टकट की बता देता हूँ मैं आपको। 1 की रहेगी आपकी कंट्रोल के साथ 1, और 2 की रहेगी आपके साथ कंट्रोल के साथ 2, ठीक है। ये लाइन स्पेसिंग मैनेज होगी आपकी, देखो इन लाइंस के बीच में जो स्पेस होगा वो वाली स्पेसिंग। मैं कंट्रोल के साथ 2 करता हूँ, देखो देखो यहाँ से कौन सा एक्टिवेट हुआ है, 2 नंबर, ठीक है। कंट्रोल के साथ 1 करते हैं, देखो इस जगह पे 2 है ना, अभी मैं कंट्रोल के साथ 1 करूंगा तो ये 1 एक्टिवेट होगा, ठीक है। देखो मैंने अभी तक नहीं किया यहाँ से, ठीक है ना, कंट्रोल के साथ 1, ठीक है। ये देखो अभी देखो इस पे कौन सी एक्टिवेट हुई है फॉर्मेटिंग, कंट्रोल के साथ 1। यहाँ तक समझ में आया? यस सर। यस सर। ठीक है, कल हम बात करेंगे किसकी, जल्दी बताओ। कल हम बात करेंगे पेज फॉर्मेटिंग के बारे में, ठीक है। कल की क्लास इंपॉर्टेंट है, आप इसको मिस मत करना, ठीक है। और जिस आपकी अगर क्लास मिस होती है तो आप उसको यूट्यूब चैनल पर चेक कर सकते हो जाके, क्योंकि कल की क्लास भी मैंने अपलोड की है, आज की क्लास भी आपकी अपलोड कर दी जाएगी, ठीक है। ओके सर। ओके सर। और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते जाओ बेटा। शेयर किया आप लोगों ने? अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करनी है, ठीक है, क्लास आपको, क्योंकि कुछ बच्चे हैं ओके जो नहीं पढ़ सर। सकते, तो वो आपके यूट्यूब से पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। चलो ओके बाय, सर। कल मिलेंगे, यस बाय सर। बाय। एक्सक्यूज मी बाय। सर। हाँ बेटा जल्दी बोलो। हेलो, कुछ पूछना है क्या बेटा? सर राधिका कह रही थी इजी पेपर देना। पेपर इजी देना।
हाँ पेपर इजी देंगे बेटा, आप यूट्यूब पे चेक करो जाके, यूट्यूब की जो कम्युनिटी है ना वहाँ पे काफी सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। थैंक यू सर। हाँ ओके सर। यूट्यूब की कम्युनिटी है, वहाँ पे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। ओके बाय। बाय सर। बाय सर।